Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हमारी पूर्व की कक्षा में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पहले अध्याय जिसका नाम था दो बैलों की कथा, जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा था, और आज की हिंदी की कक्षा में हम उसी अध्याय के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा जो कि हिंदी गद्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, हम जान लेते हैं इनके अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? हमने जब इस पाठ को पढ़ा था और समझा था तो हमने ये जाना था कि कैसे पशुओं को वहाँ डाल दिया जाता था और उनकी हाजिरी भी ली जाती थी। क्यों ली जाती होगी आप बता सकते हैं? निश्चित रूप से बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल होती है। वहाँ पर सभी आवारा पशुओं को एक स्थान पर रखा जाता है। उसमें ऐसे आवारा पशु के कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट कर देते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे, ताकि वो वापस उन खेतों की ओर न जाए। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी, ताकि ये पता चले कि कोई पशु यहाँ से भाग तो नहीं निकला है। तो हमने जाना कि कैसे वहाँ पर हाजिरी ली जाती है। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा होगा? जब हमने ये पाठ समझा था तो हमने ये जाना था कि यह बच्ची उन दो बैलों को 2 रोटी खिलाती थी, लेकिन उनका प्रेम क्यों था ये भी जान लेते हैं। छोटी बच्ची की माँ जो है वो मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी और इधर बैलों की भी यही स्थिति थी, यानी उनके जो सच वाले उनका जो अपना घर था, यानी जूरी काची का जो घर था वो छूट चुका था। अब वह पराए घर में है और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता था, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी, दोनों की स्थिति में समानता है। उनके साथ अन्याय होता देखा और उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, यानी उसने ये पाया कि मेरी और उन बैलों की स्थिति सेम है, एक जैसी, एक समान है। इस वजह से उसका प्रेम उन बैलों के प्रति उमड़ आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक, यानी हमने बीच बीच में जाना था कि महिला पे हाथ नहीं उठाया जाता, किसी कायर पे नहीं, कायरता नहीं दर्शाई जाती है, युद्ध क्षेत्र को छोड़कर नहीं भागा जाता। तो हम देख लेते कौन कौन से नीति विषयक मूल्य यहाँ उभर कर आए। पहला है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है, क्योंकि इस वजह से हमारे साथ सिर्फ अन्याय ही हो सकता है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरा है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए, ताकि सभी को आज़ादी मिल सके। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ, यानी जिसे हम क्या कह सके, मूर्ख का प्रयोग किया है?
आइए जान लेते हैं हम किस प्रकार उसके प्रति। गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हो तो हम उसे क्या कह देते हैं? गधा, क्योंकि उसकी कुछ विशेषताएं हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना। गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर लेते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषि और मुनियों के से कम नहीं है, नहीं उसके अंदर जो गुण है वो ऋषि मुनियों वाले गुण हैं, तो गुणों की उसमें कोई कमी नहीं है, फिर भी उसे मूर्ख कहा जाता है। ये बड़ी दुख की बात है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में हमने ये पढ़ा था कि हीरा और मोती जूरी और काशी के दो बैल थे और वो काफ़ी लंबे समय से एक साथ रह रहे थे, इसलिए उनमें गहरी दोस्ती हो गई थी। और गहरी दोस्ती के अनेकों उदाहरण इस पूरी कहानी में हमें देखने को मिले हैं। तो आइए हम जान लेते हैं उनकी दोस्ती की कहानी को। इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। क्या थी? गहरी दोस्ती। पहली घटना यहाँ पर हम लेंगे। दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते और यह कोशिश करते कि गाड़ी का जो अधिकतर भार है, यानी दोनों का ये प्रयास रहता था कि अधिक से अधिक काम मैं करूं, तो अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर अपने कंधे पर ही आए, ऐसा वो सोचते थे। तो अगला दूसरी घटना है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ और जोत सब लेकर वहां से भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा ही नहीं गया। उसको ऐसे लगा कि कोई मेरे मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर भी उनकी दोस्ती का परिचय हमें मिला। फिर तीसरी घटना है, अगली घटना है तीसरी, कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से क्या किया? रोक लिया। जब बात बढ़ती नजर आने लगी तो उसने क्या किया? अपने आप को पीछे हटा लिया ताकि लड़ाई बढ़े नहीं। और अगली चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने पहले योजना बनाई कि कैसे हम इस इतने बड़े हाथी रूपी सांड से लड़ेंगे। योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर वहां पर गिर पड़ा, क्योंकि उन्होंने संगठित रूप से उस पर वार किया और संगठित रूप से युद्ध करना सांड को इस बात का अभ्यास नहीं था, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अगली पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ जाता है और अपने मित्र का साथ निभाता है। छठी घटना है, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ वहीं पर ही बंधा रहा। वह चाहता तो दीवार टूट चुकी थी, वो भी अन्य पशुओं के साथ भाग सकता था, लेकिन उसे विपत्ति में अपने मित्र की सहायता करनी थी, क्योंकि उसे ये साबित करना था कि हम दोनों बहुत अच्छे और बहुत गहरे मित्र हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर हमारी कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1 का पहला अध्याय 2 बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित इस पाठ के
अभ्यास कार्य को हल किया और इसे अच्छे से समझने का प्रयास किया। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.